हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑन एग्जामर 24। फ्रेंड, आज हम लोग मर्द निषेध सिपाही भर्ती एग्जाम के लिए एक नया सेट बनाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के सेट को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले का आपने अगर सेट नहीं बनाया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाकर सारा सेट देख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि x और y के बीच सहसंबंध गुणांक 0.6 है, सह प्रसरण 27 है और y प्रसरण 25 है, तो x का प्रसरण क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे निकालना है x का प्रसरण। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। x का प्रसरण निकालने के लिए फॉर्मूला होता है हमारा अल्फा x का स्क्वायर। ठीक है, और ये कैसे निकलेगा, तो ये हमारा निकलेगा सहसंबंध गुणांक के फॉर्मूला से। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है सहसंबंध गुणांक, इसका हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे। इसका फॉर्मूला होता है सहप्रसरण बाई अल्फा x इंटू अल्फा y। यहाँ पे हमारा y प्रसरण तो दिया हुआ है, लेकिन हमको निकालना है अल्फा y प्रसरण। तो इसको निकालने के लिए होता है अल्फा स्क्वायर y इक्वल टू 25। यहाँ पे कर देंगे अल्फा y, इधर स्क्वायर हटेगा तो इधर आएगा रूट में, तो 25 और अल्फा y इक्वल टू हो जाएगा हमारा 5। तो इसका वैल्यू आ जाएगा हमारा 5। ठीक है, ये हमको निकालना है अल्फा x, और यहाँ पे प्रसरण का वैल्यू हमारा दिया है 27, तो 27 लिख देंगे यहाँ पे। और यहाँ पे सहसंबंध गुणांक का वैल्यू यहाँ पे लिख देंगे 0.6, इसी का फॉर्मूला है। ठीक है, तो इसको हम लोग अच्छे से लिखते हैं यहाँ पे। तो हो जाएगा यहाँ पे 0.6 इक्वल टू 27 बाई अल्फा एक्स निकालना है हम लोग को, और यहाँ पे अल्फा वाई का वैल्यू दिया हुआ है 5। तो इसको सॉल्व करेंगे तो पॉइंट हटेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा नीचे में 10, और यहाँ पे हो जाएगा 5 से 10 2 बार में, और 2 से 6 कटेगा 3 बार में, 3 से 27 कटेगा 9 बार में। अब होता है अल्फा एक्स निकालने का फॉर्मूला। तो यहाँ पे जैसे हम लोग अल्फा वाई निकाले थे, वैसे ही अल्फा एक्स निकालेंगे। तो यहाँ पे निकालेंगे हम लोग अल्फा एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा एक्स का वैल्यू आया था हमारा कितना 9, तो 9 का स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा हमारा 81। तो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी। नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। एक विद्यार्थी द्वारा प्रश्न ए और प्रश्न बी को हल कर पाने की प्रायिकता क्रमशः 0.4 और 0.5 है। क्या प्रायिकता है कि वह दोनों प्रश्नों में से कम एक को हल कर लेगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे तो सबसे पहले हम लोग को निकालना होगा कि दोनों को हल नहीं करने पर प्रायिकता क्या होगा। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग करेंगे 1 माइनस 0.4, यानी टोटल हम लोग मान लिया है कि एक प्रायिकता होता है, और एक में से 0.4 हम लोग माइनस करेंगे। उसके बाद फिर मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस 0.5। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 0.4 माइनस होगा 1 में से, तो हो जाएगा हमारा 0.6 इंटू 0.5 हम लोग माइनस होगा 1 में से, तो हो जाएगा 0.5। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 5 30, यानी केवल हो जाएगा 0.3। ठीक है, ये आ गया हल नहीं करने के लिए। अब हम लोग निकालेंगे कि हल करने के लिए, ठीक है, कम से कम वो क्या करे, एक बार हल करे। तो उसके लिए क्या करेंगे 1 माइनस 0.3 हटा देंगे, हल नहीं करने वाला, तो निकल जाएगा यहाँ पे हमारा 0.7, यानी हल करने वाला कम से कम एक बार हल हो जाएगा, वो कितने बार में, तो हो जाएगा यहाँ ऑप्शन नंबर हमारा बी 0.7 बार में। किसी चतुर्भुज के कोण x प्लस 50 डिग्री, 3x प्लस 30 डिग्री, x बाई 2 प्लस 70 डिग्री और 2x प्लस 10 डिग्री। तो इसे यहाँ पे पूछा है कि वह कौन सा चतुर्भुज बनेगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे जितना भी पहले डिग्री दिया हुआ है सबको ऐड कर लेंगे। तो चलिए ऐड करते हैं। यहाँ पे है x और 3x हो गया 4x, और यहाँ पे हो जाएगा 2x यानी 6x, और प्लस यहाँ पे बचा है अभी x बाई 2, तो इसको ऐड करेंगे x बाई 2। यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे तो 2 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 12 और वो 13x बाई 2। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 13x बाई 2 प्लस, अब जितना भी यहाँ पे दिया हुआ है डिजिट इसको ऐड करेंगे, तो 50 और 30 हो जाएगा 80, और 80 और ये 80 कितना हुआ 80 80 60, यानी 160 इक्वल टू, और टोटल हम लोग ऐड करेंगे तो कितना आना चाहिए 360। अब यहाँ पे 160 को माइनस करेंगे 360 से, तो हो जाएगा हमारा 260, और इधर दिया हुआ हमारा 13x बाई 2। अब इसको हम क्या करेंगे कट करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 13 से 26 20 बार में, और ये 2 डिवाइड में, तो इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो हो जाएगा हमारा 40, यानी x का वैल्यू आ जाएगा 40। अब सबको पुट कर देंगे x का वैल्यू, तो यहाँ पे 40 पुट करेंगे तो हो जाएगा 90, यहाँ पे हो जाएगा 14 3 जा
फिर 3 12 यानी 120, 120 में से 30 माइनस करें तो हो जाएगा 90। यहाँ पे हो जाएगा 40/2 यानी हो जाएगा 20, और 20 में 70 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 90। यहाँ पे हो जाएगा 42 80, और 80 + 10 90। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, आयत। नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। एक आयतकार मैदान की चौड़ाई उसकी लंबाई का 2/3 है। यदि उसका क्षेत्रफल 864 वर्ग मीटर है तो 15 रुपये प्रति मीटर की दर से इसके चारों ओर बाड़ा लगाने में कितना खर्च आएगा। तो यहाँ पे दिया हुआ है हमारा लंबाई इक्वल टू चौड़ाई कर देते हैं, और यहाँ पे दिया हुआ है कितना है, तो 2/3 है, यानी 3 हमारा इधर चल जाएगा तो लंबाई बराबर हो जाएगा हमारा 2 और चौड़ाई बराबर हो जाएगा 3। अब क्षेत्रफल दिया है तो क्षेत्रफल पहले निकाल लेंगे, तो क्षेत्रफल होता है हमारा L × B, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3 2 6, और दोनों में x ले लेंगे तो हो जाएगा हमारा x² इक्वल टू 864। अब इसको कट करेंगे 6 से तो हो जाएगा एक बार में 6, 4 बार में 24 और 4 बार में 24, यानी x² बराबर हमारा हो जाएगा 144। तो x का वैल्यू आ जाएगा हमारा 12। अब यहाँ पे दोनों में x का वैल्यू हम लोग पुट करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 12 3 36, और यहाँ पे हो जाएगा 12 दूनी 24, यानी लंबाई हो गया हमारा 24 और चौड़ाई हो गया हमारा 36। अब पूछा गया है, तो यहाँ पे पूछा है कि चारों तरफ से घेरना है, यानी घेरने के लिए क्या हो जाएगा, तो हमारा यहाँ पे परिमाप निकालना है। तो परिमाप का होता है 2 × L + B। अब दोनों को ऐड कर देंगे 36 + 20, तो 36 में 4 ऐड करेंगे तो 40, 40 और 20 60, यहाँ पे हो जाएगा 60 × 2 यानी 120, यानी टोटल जो परिमाप हुआ 120 हुआ। अब बोला है यहाँ पे कि 15 रुपये प्रति मीटर की दर से बाड़ा को चारों तरफ से घेरा है, तो 120 हमारा निकला है परिमाप, और इसको क्या करेंगे 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा 0 का 0, 15 30 का 0, हाथ में लगा 3, 15 और 3 18, यानी 1800। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। निम्न का मान क्या होगा, तो इसका मान निकालना है, यहाँ पे दिया है सिंप्लीफिकेशन। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा हमारा AQ + BQ बराबर होता है A + B इंटू में हो जाएगा A² + B² - AB। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 12.5 + 7.5। ठीक है, अब इस फॉर्म में तोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा 12.5 का स्क्वायर प्लस 7.5 का स्क्वायर और माइनस 12.5 × 7.5, और नीचे में ये दिया ही है हमारा 12.5 का स्क्वायर प्लस 7.5 का स्क्वायर माइनस 12.5 × 7.5। तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर नीचे कट जाएगा यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ऊपर में केवल क्या बच जाएगा हमारा A + B, तो दोनों को केवल ऐड कर लेंगे तो हो जाएगा हमारा 5 5 10 0, 1 हासिल, 13 और 7 20, तो हो जाएगा हमारा यहाँ पे आंसर 20, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। एक व्यक्ति ने 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 1200 रुपये तथा समान अवधि के लिए 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 1800 रुपये का ऋण लिया। उसने ब्याज के रूप में कुल 1380 रुपये का भुगतान किया, तो ऋण की समयावधि क्या है ये पता करना है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P × R × T/100। इसी फॉर्मूला पे हम लोग इसको बनाएंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे P, तो यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट कितना है 1200 है, 8% रेट है और टाइम हमको निकालना है। ठीक है, और टाइम है 100 प्लस हो जाएगा हमारा 1800 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा 10, टाइम हमको निकालना है और टाइम हो जाएगा 100, और बराबर में हो जाएगा हमारा कितना देना है उसको 1380। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो नीचे 100 है तो नीचे केवल 100 ही रहेगा, ऊपर वाले को ऐड करते हैं। तो पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको, यहाँ पे हो जाएगा 2 0, यहाँ पे हो जाएगा 2 0, 2 0 से 2 0 कट कर देते हैं दोनों में, तो यहाँ पे बच जाएगा 12 12 8 96, यानी 96 T प्लस इसको कर देंगे तो 180 T। ठीक है, अब इधर हो जाएगा हमारा 1380। ठीक है, ये हमारा अब नहीं है, इसको अब केवल सॉल्व करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा हमारा 6 और 8 8 16 17 का 7 1 276 T। अब इसको कट करेंगे तो कितने बार में जाएगा, तो हो जाएगा यहाँ पे 5 बार में,
कट जाएगा तो हमारा टी आ जाएगा कितना 5, जो हो जाएगा हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। दिया है कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 10, 8 और 12 से पूरी तरह विभाज्य हो जाती है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले 10, 8 और 12 का एलसीएम निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 2, 5, 4, 6, 2, 5, 2, 3। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, 4 और 4 दूनी 8, 8 और 15 हो जाएगा हमारा 15, 8, 120। अब देखेंगे कि 120 के टेबल से इसमें से कौन सा कट जाएगा। तो एक जीरो से एक जीरो सब में तो कट ही जाएगा ऑप्शन में, ये नहीं कटेगा तो ये तो ऐसे ही ऑप्शन से बाहर हो गया। बस गया अब 12 के टेबल में कौन सा आएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा बी। नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। यदि log a = 7 तथा log b = 3 है तो पूछा है कि a/b का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसका हो जाएगा हमारा log a/b निकालना है हमको, ठीक है। तो हो जाएगा log a माइनस log b। तो log a का वैल्यू हमारा कितना है 7 और माइनस log b का वैल्यू कितना है 3। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 4, ठीक है। अब log में हम लोग जब भी निकालते हैं तो log a/b = कितना हो जाएगा 4। तो log के लिए हम लोग क्या रखते हैं 10 रखते हैं, तो 10 के पावर में 4 कर देंगे तो कितना जीरो आ जाएगा 4 जीरो, 1 2 3 4। तो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। नेहा ने 30% छूट पर 1300 रुपये अंकित मूल्य वाली एक पुस्तक खरीदी और उसे 30% लाभ पर बेच दिया, तो उसे कितना कमाया, ठीक है। सबसे पहले बोल रहा है कि नेहा जो है 30% की छूट पर 1300 रुपये जो अंकित मूल्य है उस पर एक पुस्तक खरीदी है। तो अंकित मूल्य हमारा कितना है 1300 है और इस पे इसको 30% का डिस्काउंट मिला है, यानी कितने में ये खरीदी है तो 70% पे खरीदी है। 2 जीरो से 2 जीरो 13 सतह 91, यानी 910 रुपये में ये खरीदी है। अब बोल रहा है कि कितना उसको प्रॉफिट हुआ है, सेल की है तो उसका प्रॉफिट हुआ है 30%, यानी 130। यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो कट कर देंगे। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 13 के टेबल में 1, 13 बार में 3, 1 कैरी, 13 9 117, 118, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया 1183। अब 1183 में हम लोग माइनस करेंगे 910, 1183 में से 910 माइनस करेंगे तो हो जाएगा हमारा 3, 8 में से गया 7 और 11 में से 9 गया 2, यानी 273 हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। दीपू 9:5 के अनुपात में दूध की खपत को कम करना चाहता है। उसका वर्तमान दूध खपत 18 लीटर है, तो उसकी कम खपत ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो यहाँ पे देखेंगे कि 9 और 5 दिया है, ये हमारा वर्तमान का है यानी प्रेजेंट का, और ये हमको भरना है तो इतना कम करके लाना है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले दिया है कि अभी हम लोग कितना खर्च कर रहे हैं, तो 18 खर्च कर रहे हैं। रेशियो में दिया है 9, यानी कितने का है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 18। तो वैसे ही लाना कितना है हमको 5 के अनुपात में लाना है, तो 2 से इधर भी मल्टीप्लाई कर देंगे, सेम सेम हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 10। तो कितना लीटर कम करना है उसको 10, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पत्र व्यक्तिगत पत्र की श्रेणी में आएगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मित्र को पत्र। निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ओ। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अध्ययन। अनाथ का पर्यायवाची कौन नहीं है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अनाड़ी। पंचवटी में कौन सा समास है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बहुव्रीहि समास। निम्नलिखित में कौन सा दोनों वचनों में समान रहता है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सरसों। वह मुझसे अलग रहता है रेखांकित भाग का कौन सा कारक है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करण कारक। खेल सकता तू नहीं ले हाथ में तलवार, यह किनकी युक्ति है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दिनकर जी। अधिकारी में उपसर्ग कौन सा है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अधि। कौन सा शब्द तत्सम है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शोभन। आई select the most appropriate word to fill in the blanks. Select the most appropriate word to fill in the blanks. इसका हो जाएगा I expect to return blanks मुंबई blanks मार्च
Select the most appropriate word to fill in the blanks. I expect to return blanks Mumbai blanks March 15. इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए from on. After 3 months of practice, I blanks now swim quite fast. इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी can. Select the antonyms of given word stingy. इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी generous. Identity the segment which contain grammatical error. Identity the segment which contain grammatical error. Neither I nor my sister was interested in learning music. इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी was interested. Choose the most appropriate meaning of the given word. Given idioms. Choose the most appropriate meaning of the given idioms. Get out of hand. Get out of hand. Choose the most appropriate meaning of the given idioms. Get out of hand. इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी to be uncontrollable. Select the wrong spelled word. इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी devious. The feminine gender of horse is. इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी mare. Select the synonyms of given word velocity. इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी speed. Make a meaningful word by adding suffix meant and choose the best answer. Blanks meant. इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी develop. The matter is presentable. The matter is presented alphabetically. Choose adverb in the sentence. इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी alphabetically. 7/9, 14/15, 7/10 का महत्तम संपूर्णक ज्ञात करें. HCF निकालते हैं हम लोग ऊपर वाले का, तो 7, 14 और 7. इसका HCF निकालेंगे तो हो जाएगा 7, 1, 2, 1, यानी केवल क्या हो जाएगा यहाँ पे 7 हो जाएगा हमारा HCF. तो 7 हो जाएगा ऊपर और नीचे वाले का निकालेंगे LCM, यानी जो भी यहाँ पे पूछेगा ऊपर वाला वही निकलेगा और उसके अपोजिट निकल जाएगा नीचे वाले. अगर HCF पूछा है तो ऊपर निकालेंगे हम लोग HCF और नीचे निकालेंगे LCM. अगर LCM पूछता है तो ऊपर निकालेंगे LCM और नीचे निकालेंगे HCF. तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले HCF निकाले हैं, ऊपर HCF पूछा है तो अब यहाँ पे 9, 15 और 10 का LCM निकालेंगे. 3 बार में 3, 5 और ये 10 ऐसे ही रहेगा. उसके बाद निकालेंगे 5 बार में 3, 1 और 2. बचती है 15 और 3 दूनी 6, यानी 15 गुणे 6 तो हो जाएगा 15 छके 90, यानी 7/90. यहाँ पे हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी. नेक्स्ट सॉल्व करते हैं. यहाँ पे दिया है यदि a बराबर 0.125 तो √4a² माइनस 4a प्लस 1 अंडर रूट में है इतना और प्लस 3a का मान क्या होगा. तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं. तो इतना का हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट में -2a + 1 का होल स्क्वायर. तो यहाँ पे -a का होल स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 4a². उसके बाद करेंगे +1 यहाँ पे b² और यहाँ पे हो जाएगा बीच में -2ab. तो यहाँ पे 2 2 4 और यहाँ पे हो जाएगा a. ठीक है, अब इसको हम लोग लिखेंगे +3a. अब इसको आगे सॉल्व कर देंगे तो हो जाएगा हमारा अंडर रूट और स्क्वायर हट जाएगा तो यहाँ पे बचेगा -2a + 1 + 3a. ठीक है, अब आगे हो जाएगा माइनस प्लस माइनस, तो माइनस करेंगे हम लोग तो हो जाएगा 3a में से 2a जाएगा तो हो जाएगा a और +1 और यहाँ पे a का वैल्यू हमारा दिया हुआ है तो a का वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 0.125 + 1. अब इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 1.125. यहाँ पे हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी. नेक्स्ट सॉल्व करते हैं. 3/10 और 8/15 का अनुक्रम अनुपात निकालना है. तो इसको पहले LCM ले लेते हैं तो हो जाएगा 30. 10 के टेबल में 30 आएगा 3 बार में, 3 3 9 प्लस 15 के टेबल में 30 2 बार में, 8 16 और दोनों को ऐड कर देंगे तो 16 और 9 ऐड करेंगे तो हो जाएगा हमारा 25/30. अब इसको कट करेंगे 5 के टेबल से 5 बार में और यहाँ पे हो जाएगा 6 बार में और अनुक्रम अनुपात ही पूछा यानी उल्टा. यहाँ पे हो जाएगा 6/5. यहाँ पे हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी. नेक्स्ट सॉल्व करते हैं. 16,300 को राम और जॉन में इस प्रकार विभाजित करें कि 6 वर्ष बाद राम का भाग
4 वर्ष बाद जॉन के भाग के बराबर है। राम और जॉन दोनों के लिए ब्याज 10% है। वार्षिक ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज है। उनके भाग रुपए में क्या होंगे? तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अगर आप बेसिक बनाएंगे तो बहुत लंबा जाएगा, तो मैं आपको शॉर्ट तरीका से बताता हूँ। तो यहाँ पे हो जाएगा P1 बाई P2, यानी यह हो गया हमारा प्रिंसिपल अमाउंट, और यहाँ पे हम लिखेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस R/100 पावर में n, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10, तो 10 लिखेंगे, नीचे हो जाएगा 100 और ऊपर लिखेंगे n। तो n कितना दिया है? एक का दिया है 6 साल और दूसरा का दिया है 4 साल, दोनों को माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 2। तो अब नीचे में हम लोग लिखेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ऊपर वाले में ऐड करें तो हो जाएगा हमारा 110 बटा में 100 के पावर में स्क्वायर। अब यहाँ पे हमारा कट जाएगा, ये जीरो से ये जीरो, तो बच जाएगा 121 बटा में 100। तो ये आ गया हमारा P1 का वैल्यू और ये आ गया हमारा P2 का वैल्यू। अब हमको निकालना है रुपीज़ में, अमाउंट निकालना है। तो चलिए इसको आगे बनाते हैं। रुपीज़ में दिया हमारा 66,300। टोटल हमारा कितना आया था? तो ऊपर आया था P1 का 121 और नीचे आया था हमारा 100। तो टोटल रेशियो में हमारा कितना हो जाएगा? 221, और निकालना है किसका? P1 का। तो P1 के लिए हम लोग करेंगे 121 से मल्टीप्लाई, तो हमारा जो आएगा वो आएगा 36,300, इसको सॉल्व करने के बाद। अब निकालते हैं P2 का। तो P2 के लिए हम लोग सेम करेंगे, 66,300 करेंगे यहाँ पे टोटल अमाउंट और यहाँ पे टोटल रेशियो में। और किसका निकालना है? P2 का। तो P2 का नीचे दिया था 100, तो 100 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा हमारा 30,000। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। यहाँ दिया हुआ है x² प्लस 4x प्लस 4, ठीक है। और यहाँ पे दिया हुआ है x² प्लस 6x प्लस 9, ठीक है। इसका पूछा है कि वर्गमूल क्या होगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले वर्गमूल पूछा है तो अंडर रूट यहाँ पे लिख देते हैं। अब इसको और इसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं? तो इसको हम लोग लिख सकते हैं फर्स्ट वाले को x प्लस 2 का स्क्वायर, यानी हम लोग x का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा a स्क्वायर करते हैं तो x² प्लस b स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा 4, और 2a भी करते हैं तो 2 2 4 प्लस x। अब इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? तो इसका हम लोग लिख सकते हैं x प्लस 3 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे भी हो जाएगा x स्क्वायर करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे 6x प्लस 9। तो अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग सिंपली क्या करेंगे, दोनों को, यहाँ पे स्क्वायर है और यहाँ पे भी स्क्वायर है, और यहाँ से स्क्वायर स्क्वायर दोनों पे है तो यहाँ पे रूट हट जाएगा, तो क्या बचेगा? केवल x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। लोगों के एक समूह में 10 ने आम, 15 ने अमरूद और 20 ने अनानास खरीदे। 2 व्यक्तियों ने सभी 3 और 6 व्यक्तियों ने इनमें से कम 2 फल खरीदे। कितने व्यक्तियों ने केवल एक फल खरीदा है? इसको सब बताना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। बोला है यहाँ पे कि 10 ने क्या खरीदा है? आम खरीदा है, ठीक है। तो इसको बनाते हैं। 10 ने खरीद लिया मैंगो, उसके बाद क्या खरीदा है? 15 ने खरीद लिया है गुआवा यानी अमरूद, और 20 ने क्या खरीदा है? अनानास खरीदा है। तो 20 यहाँ पे अनानास, ठीक है। और यहाँ पे बोल रहा है कि 2 व्यक्ति वो तीनों खरीदते हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे बीच में 2, यानी तीनों में आएगा। और 6 व्यक्ति इनमें से कम 2 फल खरीदते हैं, तो 6 व्यक्ति 2 फल खरीदते हैं। बोला कितने व्यक्ति ने केवल एक फल खरीदा है? तो सबको पहले तो ऐड करेंगे, तो हो जाएगा 10, 15 और 20, सबको ऐड कर लिए, हो जाएगा 5 और 2 2 4 यानी 45। अब इनमें से कितने हैं? तो ये वो 2 व्यक्ति और ये 3 व्यक्ति दोनों में बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो क्या करेंगे, इनको दोनों को ऐड करेंगे और उसके बाद टोटल में से माइनस करेंगे। तो 6 to 8, और 8 इसमें माइनस करेंगे तो हो जाएगा हमारा कितना? 15 में से 8 जाएगा तो 7, और यहाँ बचेगा 3 यानी 37। तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। दो समबाहु त्रिभुज ABC और BDE इस प्रकार है कि D BC का मध्य बिंदु तथा E AB का मध्य बिंदु है। यदि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 136 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल क्या होगा? तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग पिक्चर बना लेते हैं। तो यहाँ पे बनाएंगे एक त्रिभुज, यहाँ पे लिखेंगे A, यहाँ पे लिखेंगे B और यहाँ पे लिखेंगे C, ठीक है। अब बोल रहा है कि यहाँ पे जो D है वो BC के मध्य में है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा D, बनाते हैं इसमें। तो यहाँ पे है हमारा D जो कि BC के मध्य में है,
और यहाँ पे बोला है कि ई जो है वो ए बी के मध्य में, यानी यहाँ पे जो है ई है। ठीक है, अब बोल रहा है कि त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल निकालना है। यहाँ पे बी हो गया, डी हो गया और ये ई, यानी इस त्रिभुज का हम लोग क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो इसको बनाएंगे हम लोग ऐसे, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई इक्वल टू होता है 1/4 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 1/4 गुणे ए बी सी का क्षेत्रफल कितना दिया है 136, 136 लिखेंगे। अब इसको कट करेंगे तो 3 बार में हो जाएगा हमारा 12 और 4 बार में 16, यानी हो जाएगा 34। यानी त्रिभुज बी डी ई का कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। एक महल में निजी संग्रहालय बना हुआ है। निम्नलिखित तालिका वहां एक हफ्ते में आने वाले अंगूतकों की संख्या को दर्शाती है। यदि वे प्रति 100 रुपये चार्ज करते हैं तो दिए गए सप्ताह की उनकी कुल आय कितनी होगी। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है पदक तालिका, तो पदक तालिका में से सबको क्या करेंगे, पहले ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद हमारा आ जाएगा 270 और पर व्यक्ति से लिया जा रहा है 100 रुपये। ठीक है, तो टोटल कितना उसके पास अमाउंट जमा होगा, तो 270 और 00 तो हो जाएगा हमारा 27,000। यहाँ पे हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। 5 साल पहले जैमिनी और जतिन का वेतन का अनुपात 1:3 था। हर साल जैमिनी के वेतन में 300 रुपये और जतिन के वेतन में 100 रुपये की वृद्धि होती है। यदि आज से 5 साल बाद वेतन समान होता है तो जतिन का वर्तमान वेतन क्या होगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ऊपर में हो जाएगा हमारा जैमिनी और नीचे में हो जाएगा हमारा जतिन। ठीक है, अब यहाँ पे दिया हुआ अनुपात में हमारा दिया है 1x और नीचे में हो जाएगा हमारा 3x। अब ये दिया हुआ हमारा 5 साल पहले का, तो 5 साल आगे करेंगे तो हम लोग कितना हो जाएगा, तो इसमें हम क्या करेंगे 5 से मल्टीप्लाई 1500। ठीक है, तो इसका हो जाएगा ऊपर वाले में 1500 और इसका हो जाएगा हमारा 500 रुपया। और ये बोल रहा है कि यदि आज से 5 साल बाद उनका वेतन जो है बराबर हो जाता है, यानी इसमें कितना ऐड करेंगे 3000 और नीचे वाले में ऐड करेंगे हम लोग 1000, तो क्या हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा। अब इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके सॉल्व करेंगे आगे, तो चलिए करते हैं। यहाँ पे हो जाएगा हमारा x प्लस 3000 इक्वल टू 3x प्लस 1000। और यहाँ पे प्लस में है, इस साइड में जाएगा तो हो जाएगा माइनस में, तो 2x प्लस में है 1000, इधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस में, तो हो जाएगा हमारा 2000। यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा 1 बार में, तो x का वैल्यू आ गया हमारा 1000। अब इस x के वैल्यू को निकालने के लिए हमको जतिन का वहाँ पे x का वैल्यू पुट करेंगे, तो जतिन का हमारा कितना आया था, जतिन का था हमारा 3x प्लस 500, तो हो जाएगा हमारा 3000, x का वैल्यू 1000 था तो प्लस 500, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 3500। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। ए बी सी और डी का मान इसी क्रम में ज्ञात करें। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है और ए बी सी डी का मान निकालना है, तो चलिए निकालते हैं। तो इसको बनाएंगे हम लोग ऑप्शन से। अगर मान लीजिए कि हम लोग ऑप्शन में यहाँ पे रखते हैं क्या, तो यहाँ पे 1 माइनस हो जाएगा तो डी का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बी में से अगर डी माइनस करेंगे तो 1 आना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है 6 है, 6 में से 4 माइनस करेंगे तो रहेगा 2, नहीं होगा। 4 में से 8 माइनस तो होगा ही नहीं। 8 में से 6 माइनस करें तो 2 होगा, लेकिन 4 में से 3 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 1। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। यदि गर्म कृष्ण वस्तु का ताप 5% बढ़ा दिया जाता है तो विकृत उसमें ऊर्जा की दर कितने % बढ़ जाएगी। इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी 42%। निम्न में से कौन सा गैसों के अणुगति सिद्धांत का अभिगृहित नहीं है, यानी एजप्शन नहीं है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी अणुओं की चाल समान होती है। लेड यानी सीसा का आपेक्षिक घनत्व 11.3 है, इसका घनत्व एसआई मात्रक क्या होगा। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1.13 × 10⁴। किसी निश्चित दिशा में गतिमान किसी कण के चाल समय ग्राफ को चित्र में दर्शाया गया है। कण के द्वारा t = 2s से t = 6s के मध्य तय की गई दूरी क्या है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 36 मीटर।
एक तार का प्रतिरोध 10 ओम है। इसकी लंबाई को खींचकर 10% की वृद्धि की जाती है। इसका नया प्रतिरोध क्या होगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 12 ओम। निर्वात में किसी पिंड के स्वतंत्रतापूर्वक गिरने की घटना निम्न में से किस प्रकार का प्रकरण है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एक समान त्वरण। सही कथन को पहचानिए। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गतिक घर्षण गुणांक स्थैतिक घर्षण गुणांक से कम होता है। 3 तारों का द्रव्यमान दिया है 1:3:5 के अनुपात में है एवं उनकी लंबाई क्रमशः 5:3:1 के अनुपात में है, तो उनके प्रतिरोध का अनुपात क्या होगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 125, 15 और 1। दाता अशुद्धि पाई जाती है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पंच संयोजी तत्वों में। भंवर धाराएं उत्पन्न होती हैं जब, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए धातु को परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तब। पदार्थ जिसमें CaCO3 नहीं होता है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कैल्सक्रित जिप्सम। पृष्ठ तनाव निम्न पर समताप हो जाता है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए क्रांतिक बिंदु पर। एक गैसीय मिश्रण में N2 तथा O2 भार के 1:4 के अनुपात में है। गैसों के अणुओं की संख्या का अनुपात क्या होगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 7:32। CH2 Cl2 में कार्बन की ऑक्साइड संख्या कितनी है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 0। समस्थानिक तत्वों में होता है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भिन्न द्रव्यमान संख्या। बेंजीन में सिग्मा तथा पाई बंधों का अनुपात है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 4:1। दुर्बलतम अम्ल है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी NO। मैग्नीज का अयस्क है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पाइरोलुसाइट। रुधिर का परासरणी दाब मुख्यतः होता है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विधि प्रोटीन्स के कारण। स्फेगोमैनोमीटर से नापते हैं। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रुधिर दाब यानी रक्त दाब। प्रोटोप्लाज्मा शब्द सबसे पहले दिया था, किसने दिया था? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पुरकिंजे ने। रक्त संचरण प्रणाली में रक्त के थक्के जमने से रोकने वाला पदार्थ हिपेरिन निम्न में से किसके द्वारा उत्सर्जित किया जाता है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बेसोफिल। निम्न में कौन सा अनुवांशिकी रोग नहीं है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए घेघा रोग। ओयस्टर में मोती किसके चारों ओर बनते हैं? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी किसी बाहरी वस्तु के चारों ओर जो ओयस्ट की त्वचा में धंसती है। एक खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा स्तरों का निर्माण होता है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी के द्वारा, यानी उत्पादकों के द्वारा, उपभोक्ता के द्वारा और अपघटकों के द्वारा। सदीर किस नृत्य शैली का प्राचीन नाम है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भरतनाट्यम का। ये मिलान करने के लिए दिया हुआ है, तो इसमें बताना है कि कौन सा इसमें गलत है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 29 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस को नहीं मनाया जाता है। पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्रीय सम्मेलन को कहते हैं। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अर्थ समिट यानी पृथ्वी शिखर। रामचंद्र नारायण जी द्विवेद किस नाम से विख्यात हैं? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कवि प्रदीप। आनंद वन स्थापित करने के लिए कौन विख्यात है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बाबा आमटे। 7 वर्ष या उससे अधिक आयु का व्यक्ति जो किसी भाषा को समझने के साथ पढ़ एवं लिख सकता है। टेनिस में हार्ड कोर्ट वह कोर्ट होता है जिसकी सतह खाली स्थान से बनी होती है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कंक्रीट की। निम्नलिखित देशों में कौन एक आसियान का सदस्य नहीं है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भारत। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब था। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मीर कासिम था। प्रार्थना समाज का संस्थापक कौन था? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आत्माराम पांडुरंग। ताओ धर्म के प्रतिपादक माने जाते हैं। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लाओ त्से तुंग। ईस्ट इंडिया कंपनी अफीम किस देश को भेजती थी? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी चीन को। अवध का संस्थापक कौन था? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सआदत खां बुरहान उल मुल्क। 1928 में स्थापित आंध्र प्रोविंशियल रैयत यानी किसान सूबा एसोसिएशन का पहला अध्यक्ष कौन था? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी
एनजी रंगा। हिस्ट्री ऑफ द इंडियन म्यूनिटी नामक पुस्तक निम्नलिखित में से किसने लिखा है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जी मॉलसन। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सांख्य दर्शन। राजा खारवेल का नाम जुड़ा है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हाथी गुफा अभिलेख से। संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता किससे प्राप्त नहीं है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जापान को। निम्न में से कौन सी रेखा भारत से होकर गुजरती है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कर्क रेखा। दाची ग्राम अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जम्मू कश्मीर में। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनाई मुड्डी। केंद्रीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुंबई में। पारिस्थितिकी प्रणाली क्या होती है? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जीव भूवैज्ञानिक प्रणाली। इनमें कौन लौह अयस्क नहीं है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एंथ्रोसाइट। भारत के किस राज्य में सड़कों की लंबाई सबसे अधिक है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश में। मेरे लिए राष्ट्रीयता एक ऐसी पवित्र भावना है जो मानव हित तथा मानव प्रगति का श्रमी प्राकरण है। यह युक्ति किसकी है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेजिनी। धन विधेयक कहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल लोकसभा में। राज्यसभा को खाली स्थान के नाम से भी जाना जाता है, तो इसका आगे ऑप्शन देख लेते हैं पहले पूरा। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उच्च सदन यानी अपर हाउस। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया था? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आयरलैंड से। संयुक्त राष्ट्र अधिकार पत्र यानी यूएन चार्टर किस सम्मेलन में तैयार किया गया था? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन। भारत में सहकारिता को प्रांतीय विषय बनाया गया? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1999 में बनाया गया था। निम्न में से कौन सा कर प्रत्यक्ष कर नहीं है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिक्री कर। यह आह्वान किसने किया है कि प्रकृति की ओर लौटो? यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रूसो। भूमि क्षेत्रफल किलोमीटर स्क्वायर में के आधार पर इनमें से कौन सा यूरोप का सबसे बड़ा देश है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रूस। भारत का रेडियो खगोल विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उदगमंडलम में। तो फ्रेंड यहाँ कंप्लीट होता है सेट नंबर 19। वीडियो को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। कोई सुझाव होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिएगा। फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।